जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पन्ना। पन्ना एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया इसलिए सारे व्यूअर्स से माफ़ी चाहता हूं। कुछ मजबूरी, कुछ उलझने, इस सब भी होता है। 3 दिन चला गया, 17 अक्टूबर तक मेरा लास्ट वीडियो ही था। आज एक नए वीडियो जय जगन्नाथ के साथ शुरुआत करते हैं। मेष लग्न। लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि हमेशा आप लग्न के हिसाब से देखिए। यहाँ पर आपका चंद्रमा होगा तब तो इसको आप राशि के हिसाब से देखेंगे, मगर यहाँ पर अगर एक लिखा होगा और लॉ लिखा होगा या ASC लगना, तब तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेष लग्न। बीते हुए दिनों में बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों रेट्रोगेशन बकरी में थे। ये प्रोफेशनल की हाउस है आपका। बहुत सारे दिक्कतें आपको झेलना पड़ा, उठाना पड़ा। बेसिकली प्रोफेशन की सेक्टर में आपका प्रोफेशन का कारक बनते हैं शनिदेव, एंड शनि खुद के घर में वो रेट्रोगेशन पे चले गए। बस अच्छी चीज़ है कि शनिदेव अब 8 अक्टूबर से बकरी से मार्गी हो गए। और एक खुशी की बात है, बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से वो मार्गी हो गए आपके 10th हाउस में, कर्म भाव में। मेष लग्न काम के लिए हिचकिचाहट नहीं है आपका। बहुत एक्टिव पर्सन, हमेशा एग्रेसिव, सोल्जर की तरह, लेजीनेस नहीं है आप में। मंगलदेव उसी किस्म का नेचर का है। और मेष लग्न आपका वैसे देखें कुछ ना कुछ प्लानिटरी नक्षत्र डिवीजन एंड जो प्लैनेट ट्रांजिट होता है इसी महीने में, कुछ योग, कुछ एक्सपेक्टेशन एंड टोटली चंद्रमा का ट्रांजिट इसी महीने में। कहाँ से? 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर तक का ये प्रेडिक्शन। एक संक्रांति से दूसरा संक्रांति तक का ये प्रेडिक्शन। रवि का जब संक्रमण होता है अगले महीने संक्रमण तक, संक्रांति से अगले संक्रांति तक ये प्रेडिक्शन होता है। राशि के हिसाब से इसको मत देखिएगा। और हर महीने का आधा से नेक्स्ट दूसरा महीने का आधा तक का लगभग ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक एक जाए। आपका हेल्थ, लग्नाधिपति अब 6ठा हाउस में है बुध के साथ, और यही लग्नाधिपति मंगलदेव आपका चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का खुद का नक्षत्र होता है। एंड यही मंगल एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु एंड बृहस्पति। बृहस्पति आपका नवमाधिपति एंड 12th अधिपति, मतलब भाग्य भाव का अधिपति, एंड वो 6 हाउस में एक्सपेक्टेशन करता है बृहस्पति से। 11th लॉर्ड आय का अधिपति एंड 10वां अधिपति शनिदेव 10th में ही बैठे हैं। सो शनि एंड बृहस्पति में रिलेशनशिप अच्छा है, मित्रता भी है, स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी है। सेकंड हाउस में आपका राहु है जो कि धन का स्थान, वेल्थ का, एंड यही राहु रवि की नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। रवि आपका 5th हाउस का ओनर है एंड बैठे हैं 7th हाउस में। मतलब रवि नीच हो गए, दुर्बल है, वहाँ पर रवि का नीच का स्थान माना जाता है। तो जितने सारे सरकारी कामकाज है आपका अगर, तो ये सबको कम से कम मंगलदेव ये 6ठा हाउस में तब तक रहेंगे 22 अक्टूबर तक। उसी के बीच में ये सबके सब सारे के सारे काम कंप्लीट करा दीजिए, कोशिश कीजिए, बेटर रहेगा। 7th हाउस को जब मंगलदेव चले जाएंगे, रवि के साथ होंगे, तब तो आपका एग्रेसिवनेस और बढ़ जाएगा। पत्नी का घर है वो,
हो सके पति से कुछ इस तरह का एरोगेंट बात पत्नी से सहा नहीं जा सकता, या पत्नी से इस तरह का कोई एरोगेंट का बात पति से भी सहा नहीं जा सकता। सो फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत सोच समझ कर बात करें तब तो अच्छा रहेगा ये महीना आपके लिए। सेकंड हाउस आपका शुक्र का है, यहाँ पर राहु पोजिटेड है। राहु एंड केतु जहाँ पर पोजीशन लेते हैं उसी हाउस का ओनर जो होते हैं उसी का रिजल्ट की तरह देते हैं। तब राहु बहुत अथर्स मानते हैं, यहाँ पर बहुत उच्च का होते हैं, और यही राहु रवि के नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। ये टाइमिंग आपका, अगर आप शेयर मार्केट, आप कोई स्पेकुलेशन मनी, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट ये सब में है तो टाइमिंग कुछ अच्छा शो करता है। और 11th हाउस का ओनर शनि अब बकरी से मार्गी हो गए, एंड यही शनि चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में आता है। ऑल्सो शनि राहु की एक्सपेक्टेशन में आता है। देखें किस तरह का पोजीशन इसी महीने में बनता है। बृहस्पति फ्रॉम राहु, मंगलदेव फ्रॉम राहु एंड गुरु, शुक्र फ्रॉम राहु, शनि फ्रॉम राहु, बुध फ्रॉम राहु। तो 1 2 3 2 5 के 5 इंपोर्टेंट प्लैनेट्स आपका एक्सपेक्टेशन करते हैं राहु से। राहु एक इल्यूजन का प्लैनेट है। सेकंड हाउस में अब आज का डेट में जो राहु ट्रांजिट करता है वो लग्न से सेकंड हाउस में। ये सेकंड हाउस होता है जितने सारे इनपुट हम बॉडी में लेते हैं ना, उसी हिसाब का रिएक्शन, एक्टिविटीज, रिजल्ट हमारा बॉडी हमें रिटर्न देते हैं। बुरा चीज़ बस इनहेल करे ले तब तो बुरा ही एक्टिविटीज हो जाएगा। सेकंड हाउस ये लग्न के हिसाब से नहीं, ये टोटल ये हॉरोस्कोप में ही यही जगह काला सर्प का काल पुरुष को अगर देखा जाए, सेकंड हाउस बॉडी का इनपुट का हाउस है। एंड ये छठा हाउस जो कन्या साइन होता है वो आउटपुट का हाउस है। आउटपुट का हाउस मतलब छठा हाउस मंगलदेव यहाँ पर है, वो ब्लड को रिलेटेड करता है। एंड साथ में मरकुरी बुध है, वो किडनी को रिलेट करता है। तो छाती से नीचे जंघा से ऊपर तक का जितने एरिया होता है शरीर का, उसी एरिया में अगर किडनी प्रॉब्लम क्या कुछ था या डायलिसिस ऐसा कुछ वहाँ तक बात चला गया तो उसी ट्रीटमेंट में ढीलापन मत किया कीजिएगा। फीमेल्स जो मंथली साइकिल होता है, अगर ब्लड मतलब उससे रिलेटेड क्या कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपको मिला है, तब तो डॉक्टर का सलाह मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। ये मंगल देव को यहाँ कम से कम आने दीजिए, वो आएंगे आपका 22 अक्टूबर को। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस आपका 11th हाउस का कारक शनिदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं। एंड शनि फ्रॉम राहु सेकंड हाउस से दृष्ट है, 9वां दृष्टि। सो ये पीछे जो टाइमिंग था कम से कम उसी में सुधार आने वाला है आपका। उसी हिसाब का, उसी तरह का सिचुएशन से आप उभर के आ जाएंगे। 10th हाउस में शनि है, यो कर्म का इंस्पेक्शन करने वाला शनि कर्म से मतलब रखते हैं, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस दुनिया को आए हो कर्म करने के लिए। कर्म से कभी चीटिंग मत किया कीजिए। रिजल्ट क्या मिलेगा उसे बाद में देखें, पहले आपका जो बनता है काम, उसी काम को कितना आप सही से करें, यह आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। काम में नो चीटिंग्स ये महीना। दंडदाता है शनि, वो काम आपसे होना चाहिए उसी हिसाब से जिस तरह करना चाहिए, उसी में कुछ भी चीटिंग चलेगा नहीं। शनि 10th हाउस में है, अब आगे भी रहेंगे। कभी भी काम में ढीलापन
शो मत किया कीजिएगा, बस किसी बैकडोर में काम हो जाएगा इस तरह का सोच मत रखिएगा दिमाग में। हाँ, सेकंड हाउस में आपका राहु है अब ट्रांजिट में, आपका सोच में भी ऐसा आ सकता, आपका एटीट्यूड में, आपका एक्टिविटीज़ में ऐसा भी आ सकता, मगर वो मंजूर नहीं है शनिदेव के लिए। काम करो, बहुत बड़े बड़े गाड़ी में लिखा होता है ना, कर्म ही भगवान, यही ये शनि का सिग्निफिकेंस नारा, कर्म ही भगवान। सच में कर्म ही भगवान। अच्छा कर्म करेंगे तब तो अच्छा ही जरूर मिलेगा, बुरा करेंगे तब तो चांस ही नहीं है अच्छा मिलने का। बाकी चंद्रमा का ट्रांजिट उसी हिसाब से इसी महीने में है। स्टूडेंट्स का 5th हाउस अगर देखें, आपका रवि नीचे होने वाला है, हुआ है, और मेहनत में कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, हार्डवर्क करते रहिए और करते रहिए और करते रहिए, जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, तभी तो आपको बेटर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। शुक्रदेव आ जाएंगे, यहीं पे शुक्र रहेंगे, मगर शुक्र चेंज होने वाला है मूला नक्षत्र को, जो कि केतु का नक्षत्र डिवीजन में आता है। धनु साइन को 30 अक्टूबर को चले जाएंगे, तो 8 हाउस में केतु अकेला पड़ जाएगा। यहाँ मंगलदेव आ जाएंगे रवि के पास 22 अक्टूबर को, यहाँ बुध अकेला पड़ जाएंगे। बस यहाँ पर बृहस्पति एंड शनि वैसे की वैसे रहेंगे, कुछ चेंजेस बस मंगल का एंड शुक्र का। इसी डेट में कोई बच्चा या बच्ची अगर जन्म लिया है, अच्छा वाला योग मिलता है, ससा योग, अनाफा योग, लक्ष्मी योग, उभयचरी योग एंड चमारा योग, बहुत अच्छा योग ये सब है। जिंदगी में बहुत तक जाएगा ये बच्चा या बच्ची अगर इसी टाइम में जन्म लिया है। दिल्ली का टाइम मैंने लिया है, जबकि संक्रांति का संक्रमण हुआ था 1:27 दिल्ली। ज्योतिष में अगर आपका रुचि है, कुछ कंफ्यूजन है ज्योतिष ऐसा कुछ चीज नहीं है, तो ये बच्चा को आप टारगेट पे रखिए, देखते हैं क्या होता है ज्योतिष। इतने सारे योग मिला है। हाँ, लास्ट लाइफ में कुछ रेन्यूंसिएशन बनता है, मतलब वो सबके लिए एक वैराग्य, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, इसका भी सिग्निफिकेंस कुछ दिखता है। तो चंद्रमा का ट्रांजिट इसी हिसाब से 17-18 दोनों डेटेड मीना साइन में रहेंगे, आपका एक्सपेंडिचर का कारक। 18-19-20 मेष साइन में आपका लग्न में रहेंगे, श्री चंद्र कहलाएगा। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आप स्वस्थ रहेंगे। 21-22 वृषभ राशि जब ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर अगर राहु पहले से है, एक ग्रहण दोष लगता है, सेकंड हाउस कोई फाइनेंशियली लॉस भी कराएगा राहु उस टाइम। तो वृषभ के लिए आपके लिए 21-22 ठीक नहीं है, दोनों डेटेड को आप राइट डाउन कर सकते हैं। मिथुन साइन आपका 23-24-25, वो कि थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का हाउस, इसी हाउस का लॉर्ड ऑफ 6 हाउस में खुद का घर में मंगल के साथ बैठा है। जो कम्युनिकेशन है इसमें र्यूड नेचर का कोई बात ना करे तब तो बेटर रहेगा। जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ थोपना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मंगल तो नेचर ही है, आपका लग्न लॉर्ड। बुध तो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, वो आके 6ठा भाव में बैठ गया है, जहां पर क्वारेल का बहुत पॉसिबिलिटी बनता है। तो र्यूड नेचर ना होना चाहिए। फिर 7th हाउस को चंद्रमा रवि के साथ हो जाएंगे। 7th हाउस स्पाउस से अगर कुछ मतभेद था तो वो सॉल्व अप होने को बहुत शो करता है। वृश्चिक का साइन 4 तारीख 5 तारीख को जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा नीच हो जाता है और शुक्र वहाँ से धनु को चले जाएंगे। उस टाइम केतु के साथ होने से एक ग्रहण दोष लगता है। ये 8th हाउस में ट्रांजिट जब करेंगे चंद्रमा,
तब कहीं दूर से आपका कोई ब्लड रिलेटेड हो, अपना कोई हो, कोई दुखद समाचार ऐसा भी मिल सकता है, संभावना पॉसिबिलिटी बहुत बनता है जो प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, कोई भी ब्लड रिलेटेड हो, क्योंकि केतु है यहाँ पर 8 हाउस को ट्रांजिट जब चंद्रमा करेगा, बिकॉज जब केतु शनि के नक्षत्र डिवीजन में है। सो 9th हाउस आपका धनु साइन को 6 तारीख एंड 7 तारीख नवंबर को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा। ये आपका भाग्य स्थान का है, ये आपके लिए बेस्ट एंड बेटर रहेगा। 8 और 9 तारीख मकर साइन को ट्रांजिट करेगा, जहाँ पर पहले से शनि है, गुरु है, ये 10th हाउस आपका कर्म भाव है। तो आपका प्रोफेशनली एक मेंटल एंगुइश, मेंटल क्लंजी, एक कंजर्वेटिव थॉटिंग को ले आएगा। मन का जो थॉटिंग एबिलिटी, उसी के ऊपर शनि का इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली मकर साइन को जो ट्रांजिट होगा। तो प्रोफेशनली वो 8 तारीख और 9 तारीख आप चुप रहे, बात कम करे, तब तो बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कुंभ साइन को 10 और 11, ये आपके लिए 11 नंबर है, आय का कारक है। कहीं से पड़ा हुआ पैसा मतलब मिलता था नहीं ठीक से, देने को कोई वादा किए थे मगर दे नहीं पाते थे कोई मजबूरी से, आप एक कल कीजिए ना, पॉसिबिलिटी बहुत बनता है। ये चंद्रमा का ट्रांजिट के हिसाब से मैं बताता हूँ। और मीन साइन में 12, 13, 14, ये आपका 12 हाउस है। ये 12 हाउस चंद्रमा का जब ट्रांजिट होगा तब तो आपका कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा, और मैनर में, प्रॉपर वे में, मगर कुछ एक्सपेंडिचर करेगा इस तीनों दिन। 15 और 16 तारीख मेष साइन को ट्रांजिट करेगा चंद्रमा, आपका लग्न जो कि श्री चंद्र। तो ये कुल मिला के इस तरह का, इसी हिसाब का इस महीने का प्लानिटरी पोजीशंस का एक थोड़ा बहुत सम्यक डिस्कशन। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप का नहीं है, इसी में बहुत कुछ होता है। अष्टक वर्ग द बेसिक पॉइंट, नवांश डिवीजन द सेकंड बेसिक पॉइंट्स, नक्षत्र डिवीजन थर्ड बेसिक पॉइंट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, सूर्य से, ये सब कुछ बहुत सारे पॉइंट्स को लेके लास्टली एनालिसिस में कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में क्या किस तरह का रिजल्ट होगा तब कोई बता सकता। आप खुद करके देखिए, आपको अच्छा या बुरा कौन सा रिजल्ट आगे मिलने वाला है, एंड महादशा आपका क्या चल रहा है। विंशोत्तरी में कभी कभार अष्टोत्तरी भी अडॉप्ट होता है अगर रात को आपका जन्म हुआ है। कभी कभी चंद्रमा के हिसाब से आपका एनालिसिस भी करना पड़ता है, अगर आपका टाइमिंग उसी हिसाब से रात को हुआ है या दिन में हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, उसका तिथि क्या था, बहुत कुछ देखना पड़ता है। समंदर है, ये समंदर है, कितने जन्म मिले ज्योतिष कवरेज नहीं हो पाएगा, ये सच है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।